कांग्रेस के समर्थक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1854 में नेहरू जी ने कानून बनाया और जो हमारी भारतीय चिकित्सा व्यवस्था थी उसको बर्बाद कर दिया। 1854 का यह कानून कहता है कि जो इलाज चरक संहिता में लिखा है, सुश्रुत संहिता में लिखा है, वाग्भट संहिता में लिखा है, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में लिखा हुआ है, महर्षि माधवकर ने बताया है, महर्षि सारंगधर ने बताया है, आचार्य भावप्रकाश ने बताया है, अगर उन बीमारियों का इलाज आप पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे कि हां इन बीमारियों का इलाज हम कर सकते हैं, तो आपको अपराधी मान लिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। यह नेहरू जी के द्वारा बनाया गया कानून भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने और विदेशी चिकित्सा व्यवस्था को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद इंदिरा जी ने 1971 में कानून बनाया और वंदे मातरम को किनारे कर दिया। जनगण मन के लिए सारा प्रोटोकॉल बना दिया, कितने सेकंड में गाया जाएगा, क्या म्यूजिक क्या होगी, जो इंसल्ट करेगा जनगण मन का उसको 3 साल की सजा होगी। लेकिन वंदे मातरम को बिल्कुल कानून के दायरे से बाहर निकाल दिया। इसलिए वंदे मातरम का अपमान होता है, कोई खौफ नहीं है, सब अलग अलग तरीके से गाते हैं। वंदे मातरम की कोई म्यूजिक फिक्स नहीं है। ये इंदिरा जी ने किया। 1977 में सबसे बड़ा महापाप किया कांग्रेस की सरकार ने। 1977 में इमरजेंसी चल रही थी, ज्यादातर लोग जेल में थे जितने नेता थे। उस समय कांग्रेस की सरकार ने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल दिया। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब प्रियम्बल में ही नए शब्द जोड़ दिए, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म। यह हमारे संविधान में था नहीं, मूल संविधान में कहीं इसका जिक्र नहीं था। संविधान निर्माताओं ने लंबी चर्चा किया, उन्होंने बोला कि नहीं हम इस अपने संविधान में न सेकुलरिज्म जोड़ेंगे न सोशलिज्म जोड़ेंगे। इसके बावजूद 1977 में इंदिरा जी ने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला, संविधान का प्रियम्बल बदला और इसमें सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जोड़ दिया। 1984 में कांग्रेस को 404 सीट मिली, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 1985 में उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट में धारा 6A जोड़ दिया और यह धारा 6A कश्मीर की आर्टिकल 35A से भी ज्यादा खतरनाक है। इस धारा 6A को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य था बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में बसाना। यह धारा 6A को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, 5 जजों की बेंच सुनवाई करने वाली है। लेकिन यह महापाप उस समय राजीव गांधी ने किया था, केवल और केवल उनका जो लक्ष्य था कि जितने बांग्लादेशी आए हुए हैं इनको असम में बसा दिया जाए, इनको सिटीजनशिप दे दिया जाए। अगले ही साल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया साहबानों के मामले में, राजीव गांधी ने उसको भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया, बदल दिया और बाकायदा पार्लियामेंट में कानून बना दिया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई कर दिया। जो गुजारा भत्ता का अधिकार मिला था हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को, उस अधिकार को उन्होंने खत्म कर दिया। पेट नहीं भरा। 1991 में फिर कांग्रेस की सरकार बनती है और 1991 में महाघटिया कानून बनाया, नाम रखा उसका पूजा स्थल कानून। यह कानून यह कहता है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के द्वारा जितने भी मठ मंदिर तोड़े गए उनको आप रिस्टोर नहीं कर सकते। आप जरा सोचिए, मुगल काल में हमारे मठ मंदिर तोड़े गए, हम उनको रिस्टोर नहीं कर पाए, गुलाम थे। अंग्रेजों के समय में हम गुलाम थे, उन मठ मंदिरों को रिस्टोर नहीं कर पाए। अब आजादी के बाद जब हम आजाद हो गए तब भी हम अपने मठ मंदिरों को रिस्टोर नहीं कर पा रहे। उसके बीच में जो कानून खड़ा है वो 1991 का है, पूजा स्थल कानून। उसके बाद अगले साल 1992 में फिर कांग्रेस ने कानून बनाया भारत को बांटने और लूटने के लिए, खासतौर पर हिंदुओं को कमजोर करने के लिए। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के जैन, बौद्ध और सिख को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, जबकि जैन, बौद्ध और सिख ये सनातन के पार्ट है। लेकिन हिंदू को बहुसंख्यक घोषित कर दिया, जैन, बौद्ध, सिख को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। लक्ष्य था उनको पर्टिकुलर कम्युनिटी को फायदा पहुंचाना, लेकिन एक ही तीर से उन्होंने 2 निशाना साधा। पर्टिकुलर कम्युनिटी को फायदा भी पहुंचा दिया और हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को आपस में बांट दिया, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी बना दिया। इससे भी पेट नहीं भरा। अगले साल 1995 में कांग्रेस ने फिर एक कानून बनाया जिसको कहते हैं वक्फ एक्ट। याद रखिए, 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था चर्च को मजबूत करने के लिए, क्रिश्चियन मिशनरीज को मजबूत करने के लिए, उनको जमीन देने के लिए। तो खूब उनके पास जमीनें हैं, पूरे देश में जितनी सिविल लाइन है और भी जितने शहर हैं वहां पे चर्च और मिशनरीज के पास खूब जमीनें हैं। लेकिन कांग्रेस ने उससे भी खतरनाक कानून बनाया 1995 में, वक्फ एक्ट। लक्ष्य था मुस्लिम्स को जमीन देना, जितनी भारत में जमीनें हैं पब्लिक लैंड उसको मुस्लिम्स को दे देना। और इसका नतीजा है कि आज की डेट में रेलवे और सेना के बाद जो सबसे ज्यादा जमीन है वो वक्फ एक्ट के पास है। ये 1995 में बना। फिर पेट नहीं भरा। 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, आते ही आते उन्होंने कानून बना दिया माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट।
उससे भी पेट नहीं भरा। 2010 में एफसीआरए बनाया, उसका लक्ष्य यही था देश विरोधी एनजीओ को, नक्सलियों को, माओवादियों को, कट्टरपंथियों को, जिहादियों को, मिशनरियों को, इनको विदेशी फंडिंग मिलती रहे। तो विदेशी फंडिंग दिलाने के लिए अब 2010 में एफसीआरए बना दिया, उससे भी पेट नहीं भरा। 2012 में राइट टू एजुकेशन को बदल दिया, राइट टू एजुकेशन में 2 नई धारा जोड़ दिया और मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। ये 2012 में जो अमेंडमेंट किया कांग्रेस की सरकार ने राइट टू एजुकेशन में, उसका दुष्परिणाम यह है कि जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, चाहे वो बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, एबीएसए हो, जो भी है, डीआईयूएस हो, वो जाके मदरसों की ऑडिट नहीं कर सकते। तो मदरसे में कौन पढ़ रहा है सरकार को नहीं पता, मदरसे की फंडिंग कहां से आ रही है सरकार को नहीं पता, मदरसे में कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है सरकार को नहीं पता, मदरसे का सिलेबस क्या है सरकार को नहीं पता, न मदरसे में पढ़ने वाले के बारे में पता, न मदरसे में पढ़ाने वाले के बारे में पता, न मदरसे के सिलेबस का पता, न मदरसे की फंडिंग का पता। तो मदरसे देश विरोधी कार्यों के अड्डे बन चुके हैं और बीच बीच में आते रहते हैं, अखबारों में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस को वोट देने से पहले आप कांग्रेस के कुकर्मों को एक बार जरूर सोचिएगा। दल गुलामी छोड़िए, नेताओं की गुलामी छोड़िए, ये देश बचेगा, भारत की संस्कृति बचेगी, तो आपके बच्चे बचेंगे। ये नेता, इनको सत्ता चाहिए, आएंगे जाएंगे। और उससे बड़ी बात यह, देश आजाद हुआ, नेहरू जी का स्पष्ट बहुमत मिला, उस समय विपक्ष था ही नहीं। नेहरू जी चाहते एक झटके में गुलामी के नाम मिटा देते, गुलामी के निशान मिटा देते, गुलामी की परंपराओं को खत्म कर देते, गुलामी की कुरीतियों को खत्म कर देते, गुलामी की पुलिस व्यवस्था को खत्म कर देते, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था को खत्म कर देते, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर देते, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था खत्म कर देते। कोई उनको रोकने वाला नहीं, क्योंकि विपक्ष था ही नहीं, पूरी की पूरी कांग्रेस ही थी। लोकसभा में पूरी कांग्रेस, राज्यसभा में पूरी कांग्रेस। नेहरू जी जो चाहते वो कर लेते, लेकिन उन्होंने एक भी पर्सनल लॉ खत्म नहीं किया, न पारसी मैरिज एक्ट खत्म किया, न क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म किया, न शरीयत एक्ट खत्म किया, न यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। नेहरू जी ने 1860 का इंडियन पिनल कोड जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। 1861 का जो पुलिस एक्ट है, उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। 1863 को जो मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाला अंग्रेजों ने कानून बनाया था, एंडाउमेंट एक्ट, उसको खत्म करने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि बाद में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए जरूर राज्य सरकारों ने कानून बनाया। 1872 का जो एविडेंस एक्ट है, महाघटिया है, इसीलिए जो दोषी है वो बेल पे है और निर्दोष जेल में है। लेकिन 1872 के एविडेंस एक्ट को बदलने का कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया। 1872 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था बंगाल फ्रंटियर एक्ट, और नागालैंड में वो आज भी चल रहा है। इसलिए अगर नागालैंड में आप जाइए तो आपको परमिट लेना पड़ता है। उस कानून को बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया कांग्रेस ने। 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के जो अंग्रेजों ने जमीन दिया था चर्च को, हजारों लाखों एकड़ जमीन दिया था, उस जमीन को वापस लेने के लिए नेहरू जी या बाद के कांग्रेस की सरकारों ने कोई प्रयास नहीं किया। 1898 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। 1908 के सिविल प्रोसीजर कोड को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। 1936 के पारसी मैरिज एक्ट बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। 1937 के शरीयत एक्ट बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। 1946 का जो फॉरेनर एक्ट है उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। नतीजा यह है, घुसपैठिए भी आते गए, धर्मांतरण भी होता रहा, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, कमीशनखोरी बढ़ती गई, बांग्लादेशी आते गए, यहां पे अलगाववाद बढ़ता रहा, कट्टरवाद बढ़ता रहा, जिहाद बढ़ता रहा, माओवाद बढ़ता रहा, नक्सलवाद बढ़ता रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस को वोट देने के पहले एक बात जरूर याद रखिएगा, न कांग्रेस ने अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया, उल्टा कांग्रेस ने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए एक नहीं 50 कानून बनाए। मैंने तो आपको कुछ कानूनों की लिस्ट बनाई है, शेष आपकी मर्जी। आपको फिर भी कांग्रेस अच्छी लगती है, आप वोट दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। ये जो आज नेता घूम रहे हैं, जो पार्टियां घूम रही हैं, ये 25 साल के बाद कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगी। 25 साल के बाद अगर आपके बच्चों को बचाएगा तो आज का अच्छा कानून बचाएगा। इसलिए वोट देने के पहले ये जरूर सोचना कि देश हित में कानून कौन बनाएगा, राष्ट्र हित में कानून कौन बनाएगा, गुलामी का नाम, गुलामी का निशान, गुलामी की प्रथा, गुलामी की रीतियों को कौन खत्म करेगा, गुलामी की कुप्रथाओं को कौन खत्म करेगा, गुलामी की व्यवस्था को कौन खत्म करेगा, उसके बाद ही अपना वोट दीजिएगा।